हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा सर्किट बनाना कि एक ही सर्किट से आप तीन तरह का काम ले सकते हैं। तो क्या क्या काम इस सर्किट से आप ले सकते हैं और इस सर्किट को कैसे बनाना है, आइए वीडियो में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सर्किट है अभी हम एक डीसी मोटर में लगा करके इसका स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं और ये बहुत ही स्मूथली इसका स्पीड को कंट्रोल भी कर रहा है। तो अभी ये सर्किट डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दो मॉसफेट। इसका नंबर है IRFZ44N और इस मॉसफेट का पिन आउट कुछ इस तरह से है। फर्स्ट पिन जो है गेट है, बीच वाला ड्रेन, लास्ट वाला सोर्स। उसके बाद फिर लेना है आपको इस टाइप का एक एल्युमिनियम का प्लेट या एंगल, कोई भी एल्युमिनियम का होना चाहिए, इस तरह से लेना है। उसके बाद आपको इस एंगल को यहाँ से कट कर देना है, ठीक है, यानी कि इसको काट करके छोटा कर लेना है और एक हिस्से को हमको लेना है। तो ये सर्किट में ये जो एल्युमिनियम का एंगल है ये मेरा हीट सिंक का काम करेंगे। तो यहाँ से आपको काट देना है। तो देखिए दोस्तों, हम काट लिए हैं। काटने के बाद आपको इस प्लेट में इस तरह से तीन हॉल यहाँ पे करना है और एक हॉल बड़ा सा यहाँ पर कर लेना है। इस तरह से आपको एल्युमिनियम का एंगल में चार हॉल कर लेना है। उसके बाद हम दोनों मॉसफेट को इस एल्युमिनियम का प्लेट में इस तरह से टाइट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से टाइट करेंगे तो मेरा ये जो एल्युमिनियम का प्लेट है ये मेरा हीट सिंक का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले दोनों मॉसफेट को एल्युमिनियम का इस एंगल में अच्छे से टाइट कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक बड़ा हॉल है यहाँ पे हम लगाएंगे एक 100 के का पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस पोटेंशियोमीटर का वैल्यू है 100 किलो ओम्स, ठीक है। तो हम लेंगे इसको और यहाँ पे बड़ी वाली हॉल में इसको इस तरह से घुसा करके टाइट कर देंगे। बहुत ही इजी इस सर्किट को आप बना सकते हैं। एक मतलब आप ट्राई जरूर करें और बहुत ही कमाल का सर्किट है, यानी बहुत ही यूजफुल सर्किट है ये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको टाइट कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का एक वायर लेंगे, ठीक है। वायर को कुछ इस तरह से छील लेने के बाद आपको लेना है इस टाइप का एक वायर टर्मिनल और यहाँ पे इस तरह से इसको घुसा करके इसको हम क्या करेंगे, प्लास की सहायता से इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस तरह से इस टर्मिनल को वायर में घुसाएंगे, इस तरह से दबा देंगे तो मेरा ये जो वायर है ये टर्मिनल में फिक्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से। अब हम इसको कहाँ लगाएंगे, तो देखिए दोस्तों, इस प्लेट में जो बीच में एक होल दिख रहा है वहां पर इस तरह से इसको लगा करके यहाँ पर एक स्क्रू को टाइट कर देंगे इस टर्मिनल को, ठीक है। इस तरह से आपको टाइट कर लेना है एक वायर। तो देखिए दोस्तों, ये जो वायर है ये मेरा पॉजिटिव सप्लाई के लिए ये वायर हो गया मेरा, यानी कि यहाँ पे हम पॉजिटिव इनपुट सप्लाई देंगे। इस तरह से आपको पॉजिटिव टर्मिनल एल्युमिनियम का हीट सिंक में लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन किस प्रकार करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे तीन पिन है और ये दोनों मॉसफेट में तीन तीन पिन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है और फर्स्ट मॉसफेट का गेट में जोड़ेंगे वायर का एक साइड को और फिर दूसरा मॉसफेट का पिन नंबर 1 में, यानी कि जो कि गेट है। इसी तरह से दोनों मॉसफेट का गेट में आपको एक वायर जोड़ना है इस तरह से, यानी कि दोनों मॉसफेट को गेट एक दूसरे से शॉर्ट कर देना है। उसके बाद फिर एक वायर लेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे,
दोनों मोसफेट का सोर्स और सोर्स में शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों मोसफेट का पिन नंबर 3 में एक वायर इस तरह से आपको जंपर मार देना है। देखा दोस्तों, इस तरह से आपको कनेक्शन करना है मोसफेट का। इतना कर लेने के बाद देखिए दोस्तों, अब आइए आगे में हम इस पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करते हैं। इसको हम इस प्रकार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस पोटेंशियोमीटर में आपको 3 टर्मिनल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 3 टर्मिनल देख रहे हैं। तो तीनों टर्मिनल में से फर्स्ट टर्मिनल से आपको एक वायर इस तरह से जोड़ना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से वायर जोड़ना है। उसके बाद इस वायर को आपको कहाँ जोड़ देना है, मोसफेट का पिन नंबर 1 में। ठीक है, नहीं सॉरी, मोसफेट का पिन नंबर 2 में जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको पोटेंशियोमीटर से फर्स्ट पिन से आप एक वायर जोड़ करके आपको पोटेंशियोमीटर का पिन नंबर 2 में जोड़ना है, जो कि ड्रेन है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लेंगे एक वायर और पोटेंशियोमीटर का सेंटर वाली पिन में सोल्ड करेंगे। और इसको हम जोड़ देंगे कहाँ पे, मोसफेट का फर्स्ट पिन में। ठीक है, तो दोनों मोसफेट एक दूसरे से शॉर्ट है तो कहीं भी जोड़ सकते हैं। दोनों मोसफेट में से किसी एक मोसफेट का एक पिन नंबर 1 में जोड़ सकते हैं। इस तरह से जोड़ने के बाद लास्ट वाला जो आप पोटेंशियोमीटर का जो पिन देख रहे हैं, वहां पे हम देंगे नेगेटिव सप्लाई। ठीक है, तो नेगेटिव सप्लाई देने के लिए इस तरह से हम 2 वायर जोड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव सप्लाई जो होगा ये मेरा इनपुट और आउटपुट दोनों में काम आएगा, इसलिए आपको 2 वायर इस तरह से पोटेंशियोमीटर का पिन नंबर 3 में जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा कनेक्शन जो है पूरी तरह से ओके हो चुका है। अब आइए इसका आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए एक बार जोड़ते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज आपको लेना है मोसफेट का पिन नंबर 3 से, यानी कि सोर्स से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मेरा ये 2 जो वायर आप देख रहे हैं, ये मेरा हो गया आउटपुट के लिए, ये मेरा आउटपुट के लिए ये वायर है। तो ये दोनों वायर जो आप देख रहे हैं, ये मेरा इनपुट है। ठीक है, तब आइए यहाँ पे एक नोब लगा देते हैं इस पोटेंशियोमीटर को घुमाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये जो सर्किट है रेडी हो चुका है। अब आइए इसमें हम सप्लाई देंगे और इसका टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसमें आप क्या क्या चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कनेक्शन कर चुके हैं इस सर्किट में। हम 12 वोल्ट सप्लाई दिए हैं और ये 12 वोल्ट का डीसी मोटर है। तब आइए इसको हम स्पीड को कम या ज़्यादा करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी बहुत ही स्लो मेरा मोटर घूम रहा है। अब जैसे जैसे इसका नोब को हम घुमाएंगे, इसका स्पीड को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इस सर्किट का। इस सर्किट को आपको एक मरतबा घर पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी इसका स्पीड जो है बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, अब इसका स्पीड कम हो रहा है। इस तरह से आप इस सर्किट से पहला काम तो डीसी मोटर का स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इस मोटर का स्पीड को कम ज़्यादा इस सर्किट से हम कर रहे हैं। अब आगे हम इसमें क्या काम लेंगे, आइए देखते हैं। तो
अब आइए इसका मोटर को हम खोल लेते हैं और हम इस सर्किट को एक डीमर की तरह यूज करते हैं। डीमर यानी कि कोई भी बल्ब को आप इस सर्किट से, डीसी बल्ब को, एलईडी लाइट या कोई भी लाइट को हम उसको कम या ज़्यादा करने के लिए यानी कि डीमर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक 12 वोल्ट का बल्ब है, इसको हम इसका आउटपुट से जोड़ दिए हैं। भाई इसमें हम सप्लाई देते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका लाइट कम या ज़्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों, बेहतरीन इसका लाइट जो है कम बेसी हो रहा है, यानी कि यह सर्किट को हम डीमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन इसका सर्किट जो है लाइट से कंट्रोल हो रहा है। अब आइए इसका जो आउटपुट है यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं इसका वोल्टेज को वेरी करके, यानी कि इस सर्किट से आप एक वेरिएबल पावर सप्लाई की तरह भी सर्किट को यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसका आउटपुट में हम मीटर का डीसी वोल्ट को चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसका वोल्ट को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डीसी का रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे और इस सर्किट में सप्लाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, सप्लाई देने पर और इसका नोब को जैसे जैसे हम घुमाएंगे मेरे वोल्टेज में भी चेंजिंग आने लगेगा, यानी कि इस सर्किट से आप अपने मनपसंद वोल्टेज आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना वोल्टेज चाहिए इस सर्किट से आप आसानी से डीसी वोल्ट को 12 से 1.5 तक का वोल्टेज आसानी से आउटपुट ले सकते हैं। है ना कमाल का सर्किट, यानी कि एक ही सर्किट से आप डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद डीमर की तरह भी यूज कर सकते हैं और वेरिएबल पावर सप्लाई की तरह यूज कर सकते हैं।